अभी हम लोग संस्कृत के हिंदी में से संस्कृत में अनुवाद करने को सीखेंगे। और जो तो आगामी जो होने वाली जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम 10th का, उसमें जो है से अनुवाद हमने कुछ अनुवादों का किए हैं और साथ में जो है विभक्ति पकड़ने के लिए जो है से कार्य करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम लोग कारक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके साथ अनुवाद पढ़ लेंगे। तो कारक समझते हैं कि कारक के कुल 8 गो भेद है। कितने हैं? 8 गो। कारक के कुल 8 भेद है। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आदान, सम्मान, अधिकरण और संबोधन, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक एक समझना है। कर्ता विभक्ति ने, कर्ता का विभक्ति ने होता है। द एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल अब से है मार्कर। तो एग्जाम्पल में से यहाँ पर आता है जैसे कर्ता ने, कर्ता ने यहाँ पर हुआ है राम ने, ध्यान देंगे, राम ने सीता से कहा कि तुम सुंदर हो, है ना। तो यहाँ पर राम ने, यहाँ पर कौन सा ने किसके आगे आ जाता है? कर्ता को, कि राम ने सीता से कहा, है ना। राम ने सीता से कहा कि तुम सुंदर हो। तुम क्या हो? सुंदर हो। तो यहाँ पर राम आ गया कौन? कर्ता में। राम कौन आ गया? कर्ता में ना। और विभक्ति के साथ कौन क्रिया कर रही है? सीता को कहा जा रहा है राम ने। तो यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा ना। राम ने सीता से कहा कि तुम क्या हो? सुंदर हो। कितना सुंदर हो? चाहे जितनी सुंदर हो, है ना। कर्म, कर्म का विभक्ति क्या होता है? को। जैसे राम को सीता से क्या है? प्रेम है। तो यहाँ पर राम, तो राम को यहाँ पर क्या है? विभक्ति है। राम क्या है? सॉरी, को क्या है? विभक्ति है। किसका? कर्म को। राम का कर्म है कि वह सीता से क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है ना। प्रेम कौन कर रहा है? राम। किससे? सीता से। यहाँ विभक्ति कौन हो जाएगा? को। विभक्ति कौन होगा? है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे विभक्ति, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, है ना। विभक्ति भी कुल जो भी है। तो इसके बाद हम लोग जो है विभक्ति पढ़ेंगे कि कौन सा विभक्ति कहाँ पे आएगा, है ना। तो अभी सिर्फ विभक्ति का चिन्ह कौन है? को, यानी विभक्ति को दर्शाने वाली को। किसका? कर्म को, है ना। अगला है करण। तो करण से या फिर द्वारा। तो करण से, तो करण से कह रहा है कि राम ने, तो यहाँ पर है करण को लिए लिया जा रहा है। तो राम ने मोहन द्वारा किताब क्या है? मंगवाया, है ना। क्या किया है कि राम ने मोहन द्वारा किताब मंगवाया। तो यहाँ पर देखिए राम जो हो गया कौन? यहाँ पर हो गया, सॉरी, राम ने मोहन द्वारा, तो द्वारा यहाँ आया, है ना। या फिर राम से मोहन ने किताब मांगा ना। याद देखिए, मोहन ने राम से ना क्या किया है? किताब मांगा है ना। तो यहाँ पर से हो गया और यहाँ द्वारा हो गया ना। ये दोनों किसको संकेत कर रहा है? करण को।
किसको? करण को। संप्रदान, संप्रदान का विभक्ति कौन हो जाता है? को, के लिए ना। मैंने तुम लोगों के लिए क्लास किए हैं, मैंने तुम लोगों के लिए ये अनुवाद किए हैं ना। तो तुम लोगों के लिए यहाँ पर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति को और के लिए। उसके बाद है आपादान। आपादान का भी विभक्ति हो जाता है से, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पर होगा? जुदाई के लिए ना। किसके लिए? जुदाई के लिए। हम किसी से जुदाई हो रहे हैं। जब मान के चलो, सपोज डेट की बात है कि राम ने सीता से प्रेम कर रहा था, है ना, लेकिन सीता का शादी अब श्याम के साथ होता है। किसके साथ हो रहा है? श्याम के साथ हो रहा है। तो सीता अब किसके साथ जाएगी? श्याम के साथ। अब जुदाई किससे हो रहा है? राम से। दुख तो होगा ही। दो व्यक्तियों के बीच में जब भी तीसरा का एंट्री करेगा, एगो को जाना पड़ेगा, जो पहले बेचारा जाना पड़ेगा। इसलिए याद कर लो, यदि लड़का यदि चाहता है कि हमें बहुत प्रेम होता है, तो याद कर लो, कोई लड़की तब तक तुम्हारे साथ है जब तक कि तुमसे बेस्ट उसको मिल नहीं जाता है। दूसरी बात है, लोग कहता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, ये प्रेम वगैरह कुछ नहीं है ना। ये होता क्या है, बायोलॉजी के अनुसार जब वो सिद्ध होता है, तो बायोलॉजी के जब सिद्ध होता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वो उसके क्या होता है कि आकर्षण करता है ना। क्या करता है? आकर्षण करता है। तो जब आकर्षण करता है तो उसमें वो हो जाता है क्या, जो कोई व्यक्ति आज आकर्षण करता है, किसी को डायरेक्ट कहते कि हम तुम्हारे साथ आकर्षण हो रहे हैं, ये तो नहीं कह सकता है ना। तो उसी को क्या कहता है कि अंग्रेजी भाषा में कहता है हमको तुमको क्या हो गया है? लव। उसी को नाम दिया है लव। तो कुछ नहीं है। यदि लव है, लव करो।